ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है। मोनालिसा की शादी को लेकर विवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया के एक बयान ने इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। नाजिया का कहना है कि यह कोई सामान्य शादी नहीं, बल्कि इसके पीछे साजिश की आशंका हो सकती है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे निजी मामला बता रहे हैं तो कुछ जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बिना ठोस सबूत किसी भी व्यक्तिगत फैसले को साजिश से जोड़ना सही नहीं है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में जहांगीर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा KGN जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे लव जिहाद को और ऐसे क्राइम और ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है NRC CAA के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढ करके निकालने की जरूरत है, क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को यह संदेह है कि PFI का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और PFI की फंडिंग भी है। जैसे जहांगीर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी। मोनालिसा को सीरिया भेजने की बात कही जा रही है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है, क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना। और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं, इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना चाहते हैं। केरल सरकार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। क्या इस आरोप को केरल सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा नाम ले करके डिनाई कर सकती है? मैं केरल जाने को तैयार हूँ। डरता वो है जो गलत होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मतलब आप चाहते हैं? हमारा जो लीगल कार्रवाई है उसमें किसी भी तरीके की कोई कुताही ना हो, किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो। हम जैसे ही लीगल कार्रवाई के लिए वहां तक पहुंचे वैसे ही हमारी लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाए। लीगल कार्रवाई जो आप कर रहे हैं ये आप किसी सरकार के इसमें कर रहे हैं या सनोज जी के? मैं सनोज जी के सपोर्ट से कर रही हूँ, परिवार के साथ। बिल्कुल। बेसिकली जो कंप्लेनेंट होंगे वो उसके माता पिता होंगे और सनोज जी होंगे एंड आई एम द काउंसिल।
मध्य प्रदेश सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से आप शायद हमारी कल मुलाकात हो रही है उनसे, उनसे बात करें? डायरेक्ट सीएम से बात होगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, एक बेटी का मामला है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेटी का मामला है, तो सीएम साहब से हमारी कल मुलाकात हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया जी। क्या राष्ट्रपति जी से आप मुलाकात? बिल्कुल, मैं और सनोज भाई दोनों मिलने जाएंगे, और जैसे ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कानूनी कार्रवाई है जो लिखित रूप में होना बहुत जरूरी है, तो वो करने के बाद हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो राष्ट्रपति से मिलना होगा। आप भी मुस्लिम हैं जी। लव जिहाद जिस तरह से चल रहा है पूरे देश में, जी। क्या लग रहा है आपको कि ये बाहरी ताकत है या सिर्फ देश के लोग ही कर रहे हैं? लेट मी करेक्ट यू, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैं सनातनी मुसलमान हूँ जो भारत माता की जय और वंदे मातरम पूरे शान से बोलती है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि डेफिनेटली अल कुरान के सूरह तौबा में आप जाइएगा 9:5 में, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें डिसबिलीवर के लिए लिखी हुई हैं, और दावत इस्लाम ये हमारे कुरान में भी है और इस्लाम में भी है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस कर रहे हैं चाहे मुसलमान कर रहे हैं, वो अपने अपने आसमानी किताब, कुरानिक किताब और इबादत वाली किताबों के हवाले से ही कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फरमान तो आपके साथ ही काम कर रहे थे सनोज जी के मेरे साथ नहीं। नो 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 नो, इट्स मेरे अ साथ रॉन्ग नहीं एलिगेशन, कोई काम करा इट्स था अ रॉन्ग फरमान, और एलिगेशन। फरमान ने तो मुझे हिडन करके, मतलब मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं लोग, तो वो फरमान और उसकी जो कंपनी उसके पीछे जो PFI था वो नहीं चाहता था कि सनोज मिश्रा तक कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो, तो मुझे हर एक चीज़ हिडन रखी गई थी। और मैंने इसका नाम ही तब सुना जब मैंने देखा कि मंदिर में लोग शादी और ये सब का जो ड्रामा वहाँ चल रहा था केरल में, तब मैंने पहली बार इसके बारे में देखा और इसको जाना। ये फाइल कार्रवाई कब तक कर रहे हैं? जी बस कल सुबह